सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी साधकों से ये प्रार्थना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान के भजन में, साधना के मार्ग में अगर कोई भी रुकावट है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम उन भावों में नहीं अभी पहुंच पा रहे हैं जो हमें हमेशा के लिए सुखी कर देंगे, आप निश्चित मानें। थोड़ी सी भी अगर लगन आपकी अपने उपास्य देखने लग गई, उनका रूप अच्छा लगने लगा, उनका धाम अच्छा लगने लगा, उनका नाम अच्छा लगने लगा, उनकी लीला अच्छी लगने लगी, तो आप ऐसे समझें कि हमारा जीवन धन्य हो गया, निश्चित मानिए। और सबसे बड़ी इस मार्ग में बाधा अगर है तो वो जगत का आकर्षण है। जगत में रहना, अपने कार्यों को करना, ये नहीं है, इसका आकर्षण है भीतर से। एक तो हमारे मन में है और एक होता है हमारे चित्त में। चित्त से ही मन में आता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो भी हम भोग भोगते हैं, जो भी हम दृश्य देखते हैं, कोई भी व्यक्ति वस्तु के प्रति हम एक बार अगर आकर्षित हुए तो वो हमारे चित्त में सुरक्षित हो जाता है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है और वो बार बार आपको आकर्षित करता रहेगा समय समय पर। और जब भी कोई साधक गिरता है, एक ध्यान रखें, तो वो भगवत, जिस समय भगवत स्मरण से विमुख होगा, उसी समय वो उसका पतन होगा, वो गिरेगा, उसी समय उसे भोग गिराएंगे। उसी समय इस मन को, उस चित्त को समय मिल जाता है कि वो संस्कार वो मन पर फेंके और फिर मन आपको व्याकुल कर देगा। आप निश्चय समझिए, बहुत सूक्ष्म बात है। जब इसे समय मिलेगा और अगर आप भगवान से जुड़े हुए हैं, उनके नाम से जुड़े हुए हैं, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन ये जो भोगों का आकर्षण है, इसे समूलता अगर आप नष्ट करना चाहें तो मात्र एक भगवान का नाम जपिए। इस बात को बैठा लीजिए जीवन में। नहीं तो ऐसा आप समझें कि पूरा जीवन निकल जाने के बाद, बहुत श्रम करने के बाद, बहुत कुछ उद्योग उपाय करने के बाद भी हमें निराश होकर ही जाना पड़ेगा। ये निश्चित आप समझें, ये बहुत कड़वा सत्य है। आपको कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता, सुखी नहीं कर सकता। इस संसार से हमें भीतर से विमुख ही होना पड़ेगा। बाहर रहते हुए भी हमें भीतर से वृत्ति हटानी होगी। भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में बार बार जोड़नी होगी। इसी को अभ्यास कहते हैं और इसी में जो श्रम होता है उसे तप कहते हैं। जैसे बार बार आप अपनी वृत्ति को हटाकर नाम में लगा रहे हैं, लेकिन मन स्वभाव बस फिर वही जा रहा है, फिर आप लगा रहे हैं, फिर वही जा रहा है, इसी को तप कहते हैं। और इसे आपको देखना है, इसमें जो भी जलन पड़े, ऐसा नहीं है जैसे मन को हमें भयभीत कर रहा है, भजन से विमुख कर रहा है, हमें डरा रहा है, तो हमें उस समय क्या करना है, हमें उसे देखने लग जाना है। वो जो भी हमें दुख दे रहा है, जलन दे रहा है, उसको आप देखने लग जाओ कि ये है क्या, कितनी देर तक टिकेगा,
उसका पूरा आप सर्वे करने लग जाओ तो निश्चित समझो कि आप उससे ऊपर उठने लग जाएंगे। लेकिन हम उसे देखते नहीं हैं, हम उसी में भूल जाते हैं, बल्कि उसकी जो सामर्थ्य है उसके वशीभूत हो जाते हैं। ये सब युक्तियाँ आपको स्वतः आने लगेगी अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं। अगर कोई साधक ध्यानपूर्वक भगवान के नाम के जो दिव्य अक्षर हैं उन अक्षरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, उन अक्षरों को मन में देखते हुए अगर कोई जप करता है तो उसे शीघ्रता से लाभ होता है। इसलिए होता है कि इस समय जो हमारा चित्त का प्रवाह, वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान समय में जो चित्त का प्रवाह भोगों की तरफ है, मन के द्वारा वो बाहर की ओर झांक रहा है, वो रुक जाता है। तो बार बार उसे रोकने से जो हमारे भीतर संस्कार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, दोबारा आने का कोई मार्ग नहीं बचता। क्योंकि हमें एक बार उपाय मिल जाता है। एक बार आपने थोड़े समय ही अगर ध्यान से जप किया तो आपकी समझ में ये आ गया कि मैं कर सकता हूँ। ये ध्यान रखें, आपने एक बार किया नहीं हुआ, 2 बार किया नहीं हुआ, अरे थोड़े ही नाम अगर आप जपने लग गए तो एक बार करने से आपको अपनी सामर्थ्य का पता चल जाएगा। दोबारा फिर आप उसे बढ़ाने लगेंगे, आपको रुचि मिलेगी। रुचि इसलिए मिलेगी कि जो हमारा चित्त मन के द्वारा बाहर झांक रहा है वो बंद हो जाता है, उससे आपको सुख मिलने लगता है। दुख का कारण मात्र यही है, बहिर्मुख होना। क्योंकि हम जो हमारा चित्त है वो मन के द्वारा, मन इंद्रियों के द्वारा बाहर विषयों को जो भोगता है या भोगने की इच्छा करता है या उनका चिंतन करता है, बस वही सब जलन, दुख, भय का कारण है। नहीं तो हमारे भीतर जब हम अपने अंतर्मुख होंगे और नाम जब चल रहा होगा तो वहाँ से ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ बाहरी वस्तु के आप संतुष्ट रहने लगेंगे, प्रसन्न रहने लगेंगे। इसलिए केवल भगवान का नाम जप ही उपाय है। और नाम जप भगवान का जो है वो कोई निष्क्रिय नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ऊर्जा नहीं है, चेतना नहीं है। वो सजीव होता है और सबीज होता है। सजीव का मतलब चेतन भी होता है, सबीज का मतलब नाम के भीतर ही रूप लीला धाम छिपा हुआ रहता है। इसलिए मैं पूरी श्रद्धा करके भगवान के नाम जपने ही लगना चाहिए। बार बार ये सब चिंतन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। किसी भी उपाय के द्वारा इस मन को बहला के, फुसला के धीरे से नाम में लगाना चाहिए। अगर आप धीरे धीरे लगाने लग जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं भी नाम जप कर सकता हूँ, यही मन लग सकता है, ये युक्ति आपको आ जाएगी। इसलिए बार बार जैसे भी हो, जहाँ भी हो, अगर आपको ध्यान से जप करने का समय नहीं मिलता है तो आप वाणी से ही जप करिए, वाणी से ही जप करिए। इससे क्या होगा? इससे भगवान के चरणों में आपकी शरणागति होने लगेगी, भगवान की शक्तियों का आभास होने लगेगा। आपको खुद सामर्थ्य आने लगेगी कि आप चिंतन करने लग जाएं। नाम से ही सभी सामर्थ्य आएंगे, जपने से। तो जितने भी साधक हैं वो अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय